सुप्रभात। आप सबका मेरे अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि कई बार चर्चा हो चुकी है कि कर्म नष्ट हो जाता है, लेकिन कर्म का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। जिस प्रकार किसी कपड़े में लगा हुआ दाग धोते धोते धीरे धीरे मिटता है, उसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि आज हम बुरे कर्म कर रहे हैं और हमें समझ में आ जाता है कि ये बुरे हैं, हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके उन बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और फिर हम बुरे कर्म करने लगते हैं, तो उन अच्छे कर्मों का प्रभाव भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा और बुरे कर्मों का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कर्म हमारे शास्त्रों में 3 श्रेणी में बांटा गया है। ये श्रेणियां हैं क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वे होते हैं जो तत्काल फल देते हैं। इनका औचित्य भी समझ में आता है। जैसे विष खाने से तुरंत उसका असर हमें दिखाई देता है, उसका प्रभाव तत्काल होता है। वास्तव में जो कर्म शरीर के किसी अंग द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम क्रियमाण कर्म कह सकते हैं। दूसरे कर्म वो होते हैं जो हमारे संचित कर्म हैं। इनका फल तत्काल नहीं मिलता, परंतु शास्त्र कहते हैं कि यदि इन्हें अनुकूल परिवेश और गति मिले तो इनका फल भी शीघ्र ही मिल जाता है। वहीं बुरे कर्मों की स्थिति में संचित कर्मों का फल निष्प्रभावी हो जाता है। हम एक तरफ शुभ कार्य कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कुछ अशुभ, तो संचित कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता है। जैसे एक तरफ दिखावे के लिए हम ईश्वर के नाम का जप करें, लेकिन दूसरी ओर छल कपट जैसे अधर्म करें, तो हमारे अच्छे कर्म भी अप्रभावी हो जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के भाग्य का निर्माण उसके कर्म ही करते हैं। वह अपना स्वयं का भाग्य विधाता होता है। इसमें कर्म ही निर्णायक होते हैं। इसलिए मनुष्य को जीवन पर्यंत शुभ कर्म करने में ही तत्पर रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये कर्मों का प्रभाव है जो कि धीरे धीरे यदि हम कर्म बदल देते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि जीवन में सदा शुभ कर्म करते रहना चाहिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहिए, ताकि हमारे संचित कर्म शुभ ही हों। कर्मों की श्रेणी में तीसरे हैं प्रारब्ध के कर्म। इनसे कोई महापुरुष भी नहीं बच सका है। इनके प्रभाव से एकाएक कुछ शुभ या अशुभ ऐसा हो जाता है कि विश्वास ही नहीं होता कि यह भी हो सकता था। राजा रंक हो जाता है और रंक राजा हो जाता है। प्रारब्ध के कर्मों का दुष्प्रभाव तप एवं पुरुषार्थ से कम तो किया जा सकता है, लेकिन हम उन्हें पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों और सिद्ध पुरुषों को भी अपने प्रारब्ध के कर्मों का भोग करना पड़ा है। अक्सर मनुष्य का जन्म ही इन कर्मों को भोगने के लिए ही होता है। सार यह है कि प्रत्येक मनुष्य को सतत शुभ कर्म करते रहना चाहिए। जो भी एकाएक घट जाए उसे सहजता से अपने ही कर्म का फल मानकर भविष्य के लिए बेहतर कर्म संचय करने में संलग्न होना चाहिए।
ताकि आने वाला कल, आने वाला समय सुधारा जा सके। तो आज इतना ही। धन्यवाद।